हरे कृष्णा। नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट में हम नारियों की पहचान, उनकी सेवा, उनके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो योगदान है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में सृष्टि यादव बैठी हुई हैं, मतलब हमारे शो पे आई हुई है, और ये एक स्टूडेंट है, जर्नलिज्म कोर्स कर रही है SEMT कॉलेज से। आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो में। थैंक यू सर। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई करते के साथ साथ आज ये एक आर्थिक रूप से, मतलब फ्रीलांसर जो आज के ज़माने में एक शब्द चल रहा है, उसको अडॉप्ट करके आज ये एक अपने घर परिवार में एक अच्छे इनकम अर्न कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारा भारत देश 1947 थैंक यू चैनल में सर आपका मुझे स्वागत है। बुलाने के लिए। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं एक लड़की हूँ नॉर्मल सी, जिसे मतलब जो भी चीज़ दिख जाती है वो लेने का, या आजकल की जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनसे मिलने का, बट इनकम नहीं है मेरे पास। तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, बट ये नहीं कि मैं उन पर मतलब डिपेंड हो सकूँ। तो बस ये है कि हाँ, मतलब अच्छा लगता है मुझे अपने आप में खुश रहना। मैंने आपका प्रोफाइल देखा भी है और आपका इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने देखा है। आप एज ए फ्रीलांसर के तौर पे आप मॉडलिंग शूट करती हैं बहुत जी ज़्यादा। सर, मैंने मॉडलिंग अपने कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था। जैसे हम स्कूल से निकलते हैं, कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? 3 साल हो गए बेसिकली। 3 साल हो गए। ओके। जैसे हम स्कूल से निकलते हैं तो हम कॉलेज जाते हैं, तो हमें घर से तो उतने पैसे मिलते नहीं हैं। हमें सिर्फ उतने पैसे मिलते हैं जिसमें हमारा किराया आने जाने का हो सके। अब कॉलेज डेज़ होते हैं, हमारे शौक थोड़े होते हैं कि चलो कहीं फ्रेंड्स के साथ चल के खा लिया, घूम लिया, नए नए दोस्त बनते हाँ, हैं, नए नए बिल्कुल शौक बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम मुझे किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था कि आप मॉडलिंग करो। जैसे आजकल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनको मॉडल्स की नीड होती है। वो मेकअप करती हैं, आपको दुल्हन की तरह तैयार करती हैं और आपको पे करती हैं बहुत अच्छा। लाइक 2000 स्टार्टिंग में 2-3 के ऐसे अर्न होता है। तो मैंने वो पर स्टार्ट डे। किया था, हाँ पर डे। पर डे। तो मैंने स्टार्टिंग में वो स्टार्ट किया था। तो मुझे स्टार्टिंग में जब मेरे पास प्रोफाइल नहीं था, तो 500 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, तो मैं उसमें खुश हो जाती थी। चलो इतने तो आ रहे हैं सही मेरे बात पास है। हाँ, बट उतने में खुश हो जाती थी। और अब हाँ, उससे ज़्यादा तो मिलते हैं प्रोफाइल में। तो बस वो इस तरीके से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। आप एक साइड से अपना पढ़ाई भी कर रहे हो, दूसरी साइड आपने पार्ट टाइम मॉडलिंग भी कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो। तो आप आज 3 साल के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो 3 साल के बाद आप इस प्रोफेशन से, पार्ट टाइम से, आप कितना अर्निंग कर लेते हो और कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? जैसे अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कल का ही। मैं कल एक शूट ही था मेरा, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 2000 दिया था। तो अगर वो गुड़गांव में था तो मेरी लोकेशन से दूर था। अगर मैं अपना कन्वेंस निकाल के चलूँ, चलो मैं 400 अपना कन्वेंस निकाल रही हूँ, तो मेरे पास 16, चलो 1500 मेरे पास मेरी जेब में आ रहा है। 1500 जेब में आ रहा हाँ, है। 500 का तो जाने आने का अगर निकाल के। हफ्ते में 2 दिन भी कर लिया आपने हाँ और तो 8 डेज, तो आपको अराउंड 10,000 के लगभग मंथली आपकी बन जा हाँ, रही बट है। ऐसे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली डेली आता है। महीने में 6-7 शूट हो जाते हैं बस। 6-7 सूट आप कर हाँ। लेते हो, तो कितनी अच्छी बात है ना। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आप आर्थिक इंडिपेंडेंट तो नहीं हो अपने खर्चे के लिए, अपने हाँ, परिवार के ऊपर। मुझे लगता है कि इससे इनकम से आप परिवार को हेल्प भी करते होगे। वैसे कभी इतनी तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतनी तो अपने ऊपर ही खर्च होती है। बट हाँ, जो मोस्टली वगैरह होते हैं, जैसे घर में कुछ सामान वगैरह लाना, तो वो मैं कर देती हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो आज जैसे मेरा चैनल का नाम है मेरा भारत देश 1947। तो 47 का मतलब कि आज़ादी के समय जो महिलाओं सशक्तिकरण धीरे 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 ग्रो हुआ, उस समय उनकी काफ़ी बेड़ियाँ थी, मजबूरियाँ थी, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। आज 21वीं सदी में आप 10th 12th पास करते ही आप पार्ट टाइम एज अ फुल टाइम जो भी है आप, आजकल लड़कियां पूरी घूम रही हैं, मार्केट जा रही हैं, कमा रही हैं, घर को आर्थिक मजबूत भी कर रही हैं, परिवार के लिए खड़ी हैं। तो सर, आप अपने आप को हाँ क्या देखते हो, कैसे देखते हो आज के सर, पहले ज़माने में? मैं पहले अपनी बात बताने से पहले आपको दो एक ना एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी अलग से हाँ, बना एक दिन था। पहले पाकिस्तान हाँ, आज़ाद हुआ था। तो आज अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें, तो पाकिस्तान में भी जो हाल है वुमेन्स का, जो वो घर से निकल नहीं पाती हैं, पर्दा करती हैं, उस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंट है।
आज़ाद तो दोनों सेम टाइम पे हुए थे, बट बिल्कुल। जिसने ज़्यादा वो ग्रो किया वो तो इंडिया ही है। और इंडिया में उस टाइम में जो वुमेन्स की कंडीशन थी आज उससे बहुत ज़्यादा 100 into 100 लेवल ज़्यादा बेहतर है। आज पहले क्या होता था कि पर्दा वगैरह होता था, हमारे में आज भी होता है, बट ये है कि घर के अंदर अगर आप बाहर अपनी जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप उसमें जाओ, बट हाँ मर्यादा के अंदर। अच्छा। हाँ, और बाकी बस यही कि इंडिया और पाकिस्तान सेम टाइम में हुए थे, बस वहाँ का डिफरेंट आप देख सकते हो, इंडिया में देख सकते हो। तो इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दूँ आपको। हाँ, अभी चांद पे पहुंचे उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर से लेके डायरेक्टर तक उसको ऑल्दो चीज़ें सारे नासा महिलाएं ही अमेरिका हैं। में सबसे ज़्यादा तो इंडियंस ही हैं। इंडियंस ही हैं, वर्ल्ड में भी ज़्यादा इंडियंस हैं, और महिलाएं की भूमिका सबसे ज़्यादा है। छोटे जॉब से लेकर बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट के पद तक भी महिलाएं बहुत ज़्यादा है। मैं हर आपकी बात करूं तो मैं एक चीज़ बोलना जी चाहती हूँ जी कि जी बात जी। काट के, कि हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अच्छा। बस। तो अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है। हाँ, अब मैं करूँगी भी नहीं। अच्छा। तो फिर सक्सेसफुल मर्द कहाँ से है? आपने बात बोला ना कि एक कहते हैं औरत तो भूमिका करती हैं, हाँ, औरत की बिल्कुल भूमिकाएं होती है, तो उसमें में जैसे माँ बन के, बीवी बन के, बेटी बन के, तो बिल्कुल उस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो शूट करते हो वो मॉडल्स जो कपड़े होते हैं मॉडल्स के, जैसे हम्म। गहने हो गए या फिर, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे आपके पास कब लोग किस किस प्रकार के लोग अप्रोच करते हैं? जैसे आज की तारीख में हर एक चीज़ के लिए ग्रुप्स बन जाते हैं कि इस ग्रुप में ये चीज़ें आती हैं, हमें कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी करना होता है तो लोग बोलते हैं हमारे ग्रुप में ना ऐड हो जाओ, हम आपको भेज देंगे। या हमारे इंस्टाग्राम बहुत आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत हेल्प हम्म करता है हमें हम्म हर हम्म चीज़ों से। हम्म तो आप इंस्टाग्राम पे हम मॉडल्स क्या होती है जो मेकअप करती हैं वो अपना एक पेज बना लेती हैं, प्राइवेट अपना अलग रखती हैं, लेकिन वो एक अलग से पेज बना लेती हैं जिन पे वो अपनी सारी शूट्स की फ़ोटोज़ डालती हैं। और जैसे कोई भी ग्रुप बन गया एक नॉर्मल सा एक ग्रुप, उसके अंदर 80 से 90 लोग हैं, तो उसमें से 50 मेकअप आर्टिस्ट हैं और 100 मॉडल्स हैं। तो कोई मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि मुझे इस दिन रिक्वायरमेंट है, मैं ये शूट करूँगी, मेरा बजट ये है। आप उस पे जो मॉडल अपनी मतलब जो उस पे सहमत है कि मैं इस बजट में इस लोकेशन में जाके शूट कर सकती हूँ, तो ठीक है। कई मॉडल्स नहीं होती हैं उस चीज़ से प्रेफर, तो वो नहीं करती हैं आगे बात, तो वो अपनी प्रोफाइल भेजती है, तो फिर मॉडल आर्टिस्ट उनको सेलेक्ट करती हैं, वो उनको बुलाती हैं और फिर ऐसे। और जो ड्रेसेस वगैरह आप जो बता रहे हैं वो मेकअप आर्टिस्ट क्या करती हैं, उनको रेंट पे लेती हैं, अच्छा। और रेंट में उनको ज्वेलरी वगैरह सब उनके पास आता है। हम्म। तो उस तरीके से शूट होता है, एक मेकअप आर्टिस्ट का भी काम बहुत डिफरेंट है। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू आप सर। हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इवन आपका। थैंक यू, तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मुझे बुलाया।